हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो लप्पू और लप्पी के बीच में हो गई है हाथापाई। लप्पू ने जमकर अपना हाथ लप्पी पर साफ किया है, जिसकी वजह से लप्पी कैमरे के सामने आने से इनकार कर रही है। यही नहीं, जो लिपस्टिक माता है उनका कहना है कि हम जेल जाने को तैयार हैं, क्योंकि जेल भी तो इंसानों के लिए ही होता है ना। इसके अलावा बेहोश टॉक में जा पहुंची हैं हमारी जगत दीदिया की भाभी। डिटेल में ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और जो मैंने कहा था कि एक हाइप संभाल कर रखना, वो अभी भी संभाल कर रखना। अभी पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है, हम कोई ना कोई ऐसे वीडियो पर काम करेंगे जो वीडियो वाकई में जेन्युइन होगा, जो वीडियो सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, तो उस पर ही हम वो हाइप इस्तेमाल करवाएंगे आप लोगों का, ठीक है ना। और हाँ, जो मनीषा वाला केस है उस पर मैंने डिटेल में स्टोरी वीडियो बनाया है, जो कि मैंने कम्युनिटी पर शेयर कर दिया है। तो आप कम्युनिटी पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें उस वाले चैनल पर ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि वहाँ पर हम वाकई में जेन्युइन वाली कहानियाँ लेकर आते हैं। हम असली वाली क्राइम स्टोरीज वहाँ लेकर आते हैं, जिनके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो भाई, लप्पू और लप्पी एकदम से बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गए हैं। इनके व्लॉग्स, वीडियोस आना बहुत बहुत कम हो चुका है, मतलब आ ही नहीं रहा है। जो थोड़े बहुत रील्स शेयर हो रही हैं वो पुरानी वाली शेयर हो रही हैं, जो इन्होंने अभी बनाई होंगी, जैसे कि अभी जन्माष्टमी पर बनाई है, या उससे पहले इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर रील्स बनाई हैं, जो इनके स्टॉक में पड़ी हुई हैं, जो मतलब अभी तक अपलोड नहीं हुई हैं, उनको ये लोग अपलोड कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी नया, ना तो पीपी वाला वीडियो आ रहा है, ना तो कोई ऐसा व्लॉग आ रहा है। और जो लप्पी है वो छोटे लप्पू के व्लॉग में भी सामने नहीं आई है, केवल पैर छूते जो है वहां पर भंजना दिखाई दी है। तो ये सब बातों को देखते हुए काफ़ी लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बात तो ऐसी है कि लप्पू लप्पी के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये सब जान रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, लेकिन इस कदर का क्या लड़ाई झगड़ा हो चुका है कि लप्पी पर हाथ वगैरह उठा दिया है लप्पू ने, जो कि वो दिखा नहीं रही है, कैमरे पर नहीं आ रही है। ऐसा कई लोग मुझे कॉमेंट कर रहे हैं, और मैं मतलब लगातार लोगों से सुन भी रही हूँ कि लगता है लप्पी की बजा दी गई है अच्छे से बैंड, अच्छे से हाथ वगैरह उठा दिया गया है, इसी वजह से वो अपने मार्क्स वगैरह छुपा रही है, इसलिए वो कैमरे पर नहीं आ रही है। ऐसा मतलब अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं फिलहाल के लिए। लेकिन इसी बीच माता जी का एक क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है, जो कि मुझे 2 से 3 लोगों ने सेंड किया है, जिसमें जो माता जी हैं वो लाइव कर रही थी। शायद लाइव मैंने उनकी देखी थी, लेकिन शायद वो मुझसे पार्ट मिस हो गया। वहां पर माता जी ये बोलती नजर आ रही थी कि लोग कहते हैं कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे। अब कौन कहता है इनको जेल भेजने के लिए? जगत दीदिया या फिर कोई और? मतलब कुछ इनका खुद का कहना है कि लोग कहते हैं कि आपको जेल भेज देंगे, आपका परिवार को हम जो है जेल भेजकर ही मानेंगे, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो जेल इंसानों के लिए ही तो होता है, ऐसा कहना है लिपस्टिक माता का। अरे बाप रे, लिपस्टिक माता, बोलते समय कुछ सोच भी तो लिया करो, तनिक सोच भी तो लिया करो। इंसानों के लिए बहुत कुछ बना हुआ है, तो सब जगह चली जाओगी क्या? पता है ना कैसे इंसानों के लिए जेल बना हुआ है? क्रिमिनल वाले इंसानों के लिए बना हुआ है, जो क्रिमिनल माइंड होते हैं, जो जिन्होंने कोई कुकृत्य किया होता है। तो क्या आपको लगता है कि आपने इतना कुकृत्य किया है कि आप वहां जा सकती हो, रह सकती हो? कह रही हैं कि हम रह लेंगे, हम सब झेलने को तैयार हैं। अरे माता जी, मतलब इसीलिए आपका मजाक बनाया जाता है। आप केवल लिपस्टिक लगाइए, इससे ज़्यादा आप ना बोलिए तो बेहतर होगा। और फिर कोई मत आ जाना बोलने की लिपस्टिक लिपस्टिक। अरे वो जब इतना शौकीन है लिपस्टिक की, तो हम बोल देते हैं लिपस्टिक लगाइए। वो तो वैसे भी कहती हैं हम लगाएंगे, हमारा अधिकार है। तो भाई हमने कह दिया तो क्या दिक्कत है ना? लगाएं माता जी, लिपस्टिक लगाएं। और कृपया ऐसी वार्तालाप ना करें, बहुत ही असभ्य लगती हैं, और हंसी तो बहुत ही ज़्यादा आती है कसम से। सोचते हैं हम कि कैसी ही औरत हो आप, मतलब कुछ भी बोलती हो। जेल इंसानों के लिए बना है, मतलब क्या है यार, क्या है? मतलब वही वाली बात हो गई ना, जो कुत्तों को शेल्टर होम में भेजा जा रहा है। लोग इतनी आवाज़ें उठा रहे हैं, तो आप कह दो कि शेल्टर होम भी तो कुत्तों के लिए बने हुए हैं, जहाँ उनको ना तो खाने के लिए पूछा जाता है ना कुछ। और आप बोल रही हो कि हम जेल में रह लेंगे। जेल का खाना पता है कैसा होता है? और वहाँ पर ऐसे बैठ कर नहीं खा सकते हैं। जैसे 2 दिन आपकी बहू नहीं है तो आप जो है कंप्लेन करने लग जाती हो, तुरंत बोलने लग जाती हो कि सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। आप जो इतना श्रृंगार करके घूमती हो, तुरंत आपका श्रृंगार विंगार सब जो है कोने में धरा रह जाता है। तुरंत आप अपने ही बच्चों को कुत्ते से तुलना करने लग जाती हो। तो सोचो, जब आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लाइट, पानी है ना, घूमने का अधिकार कि कहीं भी चले जाओ, किसी भी रूम से किसी भी रूम में चले जाओ, आप 4 दीवारी में कैसे रह पाओगे? वहीं पर लेटरिन वगैरह सब उधर ही होता है सब कुछ, और जितना देर के लिए निकाला जाता है काम अलग कराया जाता है। मतलब कैसे करोगे आप वहां पर? ऐसे ऐसे नहीं सोचने का है ना। जब भी ऐसा लगे कि जेल जाने की नौबत आई है, तो पल्ला झड़ाइए सबसे पहले अपने जो बड़े बेटा और बहू है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, माता जी का इसके बाद कुछ थंबनेल्स आए थे जो हम यहाँ देखना चाहेंगे। दुनिया 1 साल में कहाँ से कहाँ आगे बढ़ गई है, मगर लप्पू लप्पी को छोड़ना नहीं है। थंबनेल पर लिखती हैं, लप्पू लप्पी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए हैं।
जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक कुछ इंसान हैं। जब तक कोई अनहोनी ना हो जाए तब तक गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे। तो इनका कहना है कि सब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के पीछे पड़े हैं। लेकिन माता जी अभी तो हम लोग कोई भी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं, अभी तो केवल हम लोग वही बातें कर रहे हैं जो आपकी बेटा बहू ने किया है, जो अजनबी पार्ट 2 चलाया है उसकी बातें चल रही हैं। और जो आपकी बहू ने अजीबोगरीब बातें करी हैं किसी के घर में जाकर, वही मतलब अभी प्रेजेंट की ही बातें चल रही हैं। अभी पास्ट टेंस में हम लोग नहीं गए हैं, पास्ट टेंस में अभी हम जा रहे हैं जो जगत दीदियाँ हैं उनके लिए। और आपने भी उनके लिए एक थंबनेल छाप ही दिया है, आपने फिर से लिखा है लप्पू लप्पी ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। आज मैं काफ़ी परेशान हूँ, घर के काम से सब कुछ मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पर शेड कर रही हैं अपनी बहू को, क्योंकि बहू नहीं है तो सब कुछ इनको करना पड़ रहा है। अब सोचिए इनके जो व्लॉग्स आते थे जिसमें ये ज्ञान बांटती थी वो नहीं दे पा रही हैं, ये पूरा व्लॉग इन्होंने किचन में निकाला है। और इन्हीं दोनों व्लॉग्स में से एक व्लॉग में इन्होंने बोला है कि सब असलियत आप लोगों के सामने धीमे धीमे आ रही है। तो ये किसके लिए बोल रही हैं? ये बोल रही हैं जो मुच्छड़ भाई साहब हैं, पहुँच गए हैं जो पेठू पेठी जी के घर में, तो उसके लिए ये बोल रही हैं। तो जब आप गड़े मुर्दे पर जा सकती हो माता जी की असलियत सामने आ रही है, तो क्यों दूसरा नहीं जाएगा? असलियत सबकी सामने आई है, जैसे सामने वाली की आई है वैसे आपकी भी आई है। जैसे सामने वाली को ट्रोल किया आपको भी किया गया है। और माता जी ने ये भी बोला है कि जो लप्पू और लप्पी है ना वो कुछ दिन का ब्रेक लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग बढ़ गई है, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। जो आप लोग अंदेशा लगा रहे हो ना कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है या हाथापाई हुई है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये बोली है माता जी। तो माता जी हमें ये बात पर बिल्कुल इसलिए भरोसा नहीं होता क्योंकि इससे भी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी एक टाइम पर लप्पू की, इससे भी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है एक वक्त पर लप्पी की। लेकिन तब ये दोनों ने कभी अंडरग्राउंड होना स्वीकार नहीं किया। ये लोग बकायदे बेशर्मी के साथ आते थे, स्पेशली जो आपका बड़ा वाला कपूत है वो स्पेशली बेशर्मी के साथ आता था, व्लॉग बनाता था, व्लॉग छापता था और चला जाता था। तब वो पीछे नहीं हटा। तो आज तो बहुत बड़ी ट्रोलिंग हो भी नहीं रही है, आज तो इतना ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा है, आज तो आपके सपोर्ट में भी लोग वीडियोस बना रहे हैं। फिर ऐसी ट्रोलिंग आपको कहाँ से दिखाई दे रही है? मतलब पहले जैसा तो अब नहीं है ना, पहले तो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को बोला जा रहा था। और जो बड़े बड़े रिएक्शन चैनल जिनसे आप लोग लड़ाई झगड़ा करते थे है ना, तो वो भी ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं आपके ऊपर। फिर आपको कहाँ से लग रहा है कि इतनी ट्रोलिंग हो रही है? और ऑडियंस तो पहले भी आप लोगों को कमेंट करती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, वो आज भी बोल रही है ना। एफबी पर रियल कमेंट्स दिख जाते हैं हम लोगों को। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी ऐसी बात तो नहीं हुई है कि आपके बहू बेटा अंडरग्राउंड हो जाए। और ये वो लोग हैं जो कभी भी एक भी दिन अंडरग्राउंड नहीं हो सकते हैं। ये पी करने आते हैं, कभी कुछ करने आते हैं, और ये तो खुद अपने वीडियो में कोई ना कोई चीज़ें दिखाते हैं कि आप इस पर बात करो। कभी जला हुआ हलवा, कभी जला हुआ डोसा है ना, डोसे का जो चीरहरण होता है वो दिखा देते हैं, सब्जी वाला पास्ता है ना, क्या चीज़ छोड़ी है। इवन अंडरगारमेंट्स तक अगर आप लोगों की दिख रही होती हैं तो वो भी आप जूम कर करके वीडियो अपलोड करवा देते हो और उसको डिलीट कराना भी उचित नहीं समझते। तो तब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप तो चाहते हो कि आप लोगों की बातें हों। तो आज अचानक से आपको फर्क कैसे पड़ने लगा? बात वही है शायद कि कुछ अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। जो केस वेस का सिलसिला है वो भी हमें लगता है जोर पकड़ रहा है। अच्छा चलो हम मान लेते हैं कि जो लप्पू लप्पी हैं उनकी इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है इसीलिए वो लोग कम वीडियोस बना रहे हैं। बट आपका छोटा कपूत भी कम से कम वीडियो बना रहा है, उसके साथ कौन सी ट्रोलिंग हो गई है? उसको कौन सा क्या गलत बोल दिया है? वो भी लिमिटेड ब्लॉग्स ला रहा है, वरना वो भी दिन के 3-3 ब्लॉग छापता था। आप ला रही हो दिन के 2 से 3 ब्लॉग, आपके भी अब 2 हो गए हैं और कभी कभी और भी कम, क्योंकि आपका शायद काम का बर्डन पड़ गया है ज़्यादा। लेकिन आज के ब्लॉग में आप ये भी बोल के चली गई कि अब हम भी ब्रेक ले लेंगे अपने ब्लॉगिंग से अगर हमें भी ज़्यादा ट्रोलिंग लगती है तो मतलब ऐसे आप लोग कभी नहीं थे। आप लोगों ने दूसरी औरत की इतनी धज्जियां उड़ाई। हाँ मान रहे हैं वो गलत थी, पर आप भी गलत थे। लेकिन आपने पूरे लोगों ने मिलकर उसको फ्रेम किया कि सारी गलती उसकी थी, उसी ने मेरे बेटे को फंसाया, उसी ने मेरे बेटे के साथ सब कुछ किया, उसी ने मेरी बहू का घर बर्बाद किया। तब आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा था वाईटी पर, तब आप लोग जो है ब्रेक नहीं ले रहे थे। आज अचानक से आप ब्रेक ले रहे हो जब कुछ हुआ भी नहीं है, जब नॉर्मली आपकी मतलब ट्रोलिंग तो उसको कह ही नहीं सकते, हंसी मजाक फन वे में आपको रिएक्शन दिए जा रहे हैं, रोस्ट किया जा रहा है। हाँ कमेंट सेक्शन में हमने देखा है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आकर नाच जाओ, हम पैसे दे देंगे वगैरह वगैरह। पर इसकी तो आपको आदत लग चुकी है ना, याद से तो नहीं हो रहा, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। तो भाई समझने वाली बात है, यहाँ पर बहुत बड़ा कोई तो झोल झपाटा हुआ है जिसकी वजह से इनके घर में बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या कुछ उत्पन्न हुई है। वरना ये बंदे कभी ऐसे ब्रेक ना लेंगे। और अब अगर ये ब्रेक लेंगे और वापस लौटेंगे ना, तो ये जो इतने दिन का इनका लॉस होगा ना, जो बताते हैं कि हम लाखों में कमा लेते हैं एक ही दिन में, तो ये जो लॉस होगा उसको कवर करेंगे ये, और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये लेकर आएंगे। तो जितने भी रिएक्शन चैनल वाले ग्रो करना चाहते हैं ना, वो बस अपनी कुर्सियाँ की जो पेटी है वो बांध लो और
तैयार हो जाओ इन पर रिएक्शन देने के लिए, अच्छे व्यूज़ आएंगे आप लोगों को, क्योंकि ये लोग करेंगे, इतना बड़ा कांड ये करेंगे। और वैसे भी लप्पी का जन्मदिन भी आने वाला है। अब देखो अब मनता है कि नहीं मनता है, जिस हिसाब से लड़ाई झगड़ा हुआ है पता नहीं, लेकिन वैसे भी वो जन्मदिन कम और एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, एक स्टेज शो करने वाले हैं ये ऑर्गेनाइज, पता नहीं क्या ही करने वाले हैं। ये यूट्यूबर्स को बुलाने वाले हैं, जो डांस करना चाहते हैं वो डांस करेंगे, जो गाना गाना चाहते हैं वो गाना गाएंगे। पता नहीं लप्पी का जन्मदिन कैसे मनेगा और पता नहीं ये क्या होगा, ग्रैंड होगा या फिर बिल्कुल फुस होगा। माता जी तो कह रही थी कि ये वाला बहुत ग्रैंड होगा, है ना। तो इधर पर इन्होंने फिर अपने जो छोटे वाले बेटे हैं उनका मतलब स्तर गिरा दिया और बोला कि वो छोटा था फंक्शन और जो आगे आने वाला होगा वो बड़ा होगा, तो उसमें सारे यूट्यूबर्स को बुलवाएंगे। अभी हमने छोटा इवेंट किया था, मतलब ये खुद बता रही है कि छोटे वाले कपूत से छोटा ही हो सकता है और बड़ा वाला ही है जो बड़ा वाला कांड करता है, तो बड़े वाले इवेंट्स वही करता है, इन्होंने खुद बोला है। अब यहाँ से जो है बेहोश टॉक की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बेहोश टॉक पर गई हैं जगत दीदिया की जो भाभी श्री हैं वो गई हैं। भाई नेपोटिज्म हर जगह है, यहाँ पर भी नेपोटिज्म काम आ गया है। अब यहाँ पर भाई मुझे ये समझ में नहीं आता इनका कौन सा स्ट्रगल है, इन्होंने कौन सा स्ट्रगल किया है। मतलब आपको लगता है कि कोई स्ट्रगल इनकी लाइफ में है, हाँ भाई फिर भी हम इंतजार करते हैं पता नहीं कौन सा स्ट्रगल ये सुना दें, है ना। मुझे लग रहा है ये वही कहानी सुनाएंगी कि हमको इतना हेट मिलता था, लोग इतना गंदा गंदा बोलते थे, वही जगत दीदी को लपेट कर, है ना, बोलेंगी। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम लोग वीडियोज़ बनाते गए। इससे ज़्यादा कोई इनका स्ट्रगल मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि ये पहले ही अपना मतलब स्टेबल थी और फिर उसके बाद ये इधर आ गई, है ना। तो इधर पर इन्होंने फिर वो अपना छोड़ दिया जो ये कर रही थी वकालत वगैरह। तो क्या था स्टोरी मुझे नहीं समझ में आती, फिर भी हम वेट करते हैं, स्टोरी सुनते हैं। मतलब अब बेहोश टॉक वाले भी ये साबित कर रहे हैं कि आप कंट्रोवर्सी करो और हम आपको बुलाएंगे, वैसा कुछ ये लोग भी कर रहे हैं। मतलब एक अचीवमेंट के तौर पर इसको लोग देखा करते थे कि वहाँ से इन्विटेशन आया। लेकिन अब मैं कुछ इनके बैक टू बैक मैंने कुछ वीडियोज़ इनके पहले के भी देखे हैं, कुछ लड़कियों के इंटरव्यूज़ देखे हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब अपनी कहानियाँ बनाकर सुना रही हैं। और अगर आज उनकी आप रील्स सुन लोगे ना, रील्स देख लोगे जो वो वीडियोस बनाती हैं, तो आपको मतलब हैरानी होगी कि ये बेहोश टॉक में क्या बोलकर आई थी और ये आज क्या कर रही है। तो इस तरीके के भी लोग हैं। तो भाई मुझे नहीं समझ में आया बेहोश टॉक का कॉन्सेप्ट। जगत दीदी की कहानी तो फिर भी कुछ थी, स्ट्रॉन्ग कहानी थी, है ना, सुनी थी लोगों ने पहले भी थोड़ी थोड़ी। तो उनको बुलाया गया तो चलो वहाँ वो कुछ बता कर आई जो उनके साथ बीता था, एक वाकई में उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई थी। बट यहाँ क्या है ना, कोई मुझे सक्सेस स्टोरी इनकी कुछ बड़ी अच्छी खास समझ में आती है और ना ही मुझे इनका कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग इनके पास कोई कहानी मुझे समझ में आती है। बाकी देखते हैं भाई, फिर उसके बाद रिव्यू करेंगे, है ना। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। और हाँ, एक बार कम्युनिटी चेक कर लेना, वहाँ मैंने जो मनीषा वाला केस है उसका वीडियो शेयर किया है जो कि मेरे स्टोरी चैनल का लिंक है, तो आप स्टोरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वो वीडियो देख लेना। ऐसे करके आप मुझे सपोर्ट जता देना। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।